सो अब मैं क्या करता हूँ, एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम लेता हूँ। ठीक है, सो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट इनपुट किस तरह से लिया जाता है। सो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, ना ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि बुक में दिया हुआ है, नॉर्मन एस नीस में। ठीक है, सो ये आपका अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ में ये एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है ना, ये एक कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। नाउ आप यहाँ पे इस सिस्टम को कुछ इनपुट कमांड दोगे। वो इनपुट कमांड स्टेप भी हो सकता है, रैम्प टाइप ऑफ कमांड भी हो सकता है, या फिर पैराबोलिक कमांड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि भैया आपको ट्रैक क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ट्रैक करना है। सो ये जो है ये स्टेशनरी है, स्पेस में स्टेशनरी सैटेलाइट है। सो आपको ये जो एंटीना है, एंटीना टाइप का जो, उसको इस के उसमें ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में इंक्लाइन करना है इसको। ठीक है, सो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स इसको अगर इसको ट्रैक करना है तो यहाँ से आप इसको स्टेप इनपुट कमांड दो। ठीक है, सो इफ यू वांट टू चेक द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, अगर आप इस सिस्टम का एबिलिटी चेक करना चाह रहे हो टू ट्रैक व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो जिसको इसकी तरफ ओरिएंट करना है उसको भी एक स्टेशनरी पोजीशन पे लेके आना है। सो आप एक स्टेप इनपुट इसको दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट या फिर पर्टिकुलर एंगल आप देख लीजिए रेफरेंस के हिसाब से। सपोज इसको कुछ कोऑर्डिनेट्स आपने दे दिए कि इस कोऑर्डिनेट पे आपको ओरिएंट करना है। इस कंट्रोल सिस्टम को कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। सो मेरे को एक आइडिया नहीं है कोऑर्डिनेट्स किस तरह से होते हैं, नॉर्थ साउथ वो सब करके होता है, इतना डिग्री इतना डिग्री। ठीक है, सो इसको कोऑर्डिनेट दिया है। सो एक पर्टिकुलर इनपुट दिया आपने, कांस्टेंट इनपुट दिया, ये चेंज नहीं हो रहा बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट आपको ट्रैक करना है वो चेंज नहीं कर रहा पोजीशन को। ठीक है, सो पोजीशन को ट्रैक करना किसी की, ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। नाउ अब सपोज आपने एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम किस तरह से बनाया हुआ है, यू हैव डिजाइंड अ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, फॉर एग्जांपल अ सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है ये मूविंग है और ये मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये किस वेलोसिटी से वो कर रहा है, तो ये आप जिसने भी डिजाइन किया है उसको पता होगा कि किस वेलोसिटी से आप इसको, ये घूम रहा है सैटेलाइट। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे एक क्या दोगे, रैंप इनपुट कमांड दोगे। ठीक है, रैंप इनपुट क्यों, बिकॉज एक लीनियरली राइजिंग कमांड, ये लीनियरली चेंज करेगा कमांड, तो ये भी इसको लीनियरली ट्रैक करता रहेगा क्योंकि ये जो अपनी पोजीशन है उसको लीनियरली चेंज कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स पोजीशन लीनियरली चेंज कर रही है। फर्स्ट सेकंड में 2 का चेंज आया, फिर 2 टाइम्स हो गया, फिर 2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, लीनियरली चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स पोजीशन लीनियरली चेंज कर रहा है। ठीक है, सो इस टाइप का इफ यू वांट टू चेक द एबिलिटी ऑफ दिस पोजीशन कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक अ सैटेलाइट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन टेस्ट इनपुट क्या रखना चाहिए आपको, रैंप। ठीक है, नाउ सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप क्या दो उसको, एक ऐसा इनपुट दो जो खुद एक्सेलरेटिंग टाइप हो। ठीक है, सो आप इसको क्या दोगे, एक पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट। ठीक है, सो ये पैराबोलिक, ये खुद एक्सेलरेटिंग टाइप का है। सो ये इस सिस्टम की एबिलिटी को चेक करेगा कि भैया ये इसको ट्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली आप टेस्टिंग कर रहे हो, यू आर टेस्टिंग द सिस्टम। आपको नहीं पता कि ये ट्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू check the ability of this system to track a satellite moving with acceleration, then you should give parabolic input as test input. ठीक है, और उसके बाद आप एरर को चेक करना। सो ये 3 इनपुट बेसिकली हैं। ठीक है, इसकी जगह आप मिसाइल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसरो ने कोई मिसाइल छोड़ा,
ठीक है। अब उस मिसाइल को ट्रैक करना है किसी सिस्टम को, एक कंट्रोल सिस्टम ऑब्वियसली बिठाया होगा मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर मिसाइल खो गया तो यहाँ धरती पे बैठा आदमी थोड़ी खोज लेगा उसको, ठीक है। सो एक कंट्रोल सिस्टम बिठाया हुआ होगा डेफिनेटली इसरो ने टू ट्रैक दिस मिसाइल कि ये मिसाइल कहाँ पे पहुंचा, सक्सेसफुली आपका जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर बीच में बर्स्ट हो गया। ये सब आपको तभी पता लगेगा जब आप एक सिस्टम बिठाओगे, ठीक है। और एक मिसाइल क्या होता है, मिसाइल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाता, धीरे धीरे करता है और एक एक्सेलरेशन के साथ वो जाता है स्काई में, ठीक है। सो अगर आपको मिसाइल को ट्रैक करना है, सो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, सो यू शुड टेस्ट दिस पर्टिकुलर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये पोजीशन को ट्रैक कर रहा है। यू शुड चेक दिस पोजीशन कंट्रोल सिस्टम फॉर द पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट एज टेस्ट इनपुट, ठीक है। नाउ अब भैया जो आपका स्टेप इनपुट होता है, अगर ये यूनिट स्टेप है तो 1/s इसका लाप्लास होगा, और अगर एक a यूनिट का है तो इसका a/s होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रैम्प टाइप ऑफ इनपुट है और स्लोप 1 है तो 1/s स्क्वायर होगा लाप्लास, एंड अगर a यूनिट का स्लोप है तो a/s स्क्वायर होगा, ठीक है। थर्ड इज पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट किस तरह का हुआ आपका, ठीक है। सो सपोज ये किस तरह का है, इसका क्या होता है t²/2 ut, ठीक है। सो ये बाई 2 का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये t²/2 होगा तभी ये 1/s³ होगा, t² ut होगा तो 1/s³ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो 1/s³ होगा, और अगर a t²/2 है तो a/s³ होगा इसका लाप्लास। सो ये टेस्ट इनपुट हैं और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ये मैं सिग्नल्स में ले चुका हूँ, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, रैम्प इनपुट्स रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी इनपुट, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेस्ट अ सिस्टम्स एबिलिटी टू फॉलो अ लीनियरली to follow or track a constant velocity target, for example एक सैटेलाइट constant velocity से जा रहा है and you want to check the system's ability to track it, ठीक है, then you should apply a ramp input। और अगर वो accelerating type का है, that means missile है, then you should apply a parabolic type of input which is itself a accelerating type of input, ठीक है। सो ये टेस्ट इनपुट किस तरह से अप्लाई करने हैं तो वो आपको देखना होगा। नाउ अब भैया ये बात हो गई पोजीशन कंट्रोल सिस्टम की। नाउ अब इसके आगे बात करेंगे, वो क्या है कि भैया एप्लीकेशन जो भी मैं डिराइव करूँगा फॉर्मूलाज दैट आर ओनली एप्लीकेबल टू स्टेबल सिस्टम्स, ठीक है। फिर से वही चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, स्टेबल सिस्टम नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, तो नेचुरल रिस्पांस ग्रो करता जाएगा, और नेचुरल रिस्पांस ग्रो करता जा रहा है, दैट मीन्स वो एक स्पेसिफाइड आउटपुट आपको नहीं दे रहा है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल रिस्पांस जो है वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, ठीक है, नेचुरल रिस्पांस इज रीचिंग इन्फिनिटी, और सपोज आपको बनाना था एक सिस्टम जो एक सैटेलाइट को ट्रैक करे, ठीक है, एक सैटेलाइट को ट्रैक करना था। अगर नेचुरल रिस्पांस 0 हो जाता तो ये सैटेलाइट को ट्रैक कर लेता, बट गलती से नेचुरल रिस्पांस जो है वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो है अनस्टेबल सिस्टम आपने बना दिया, ठीक है। तो ये किस तरह से करेगा, अगर ये ना होता नेचुरल रिस्पांस तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आपका ये सिस्टम है ये इसको ट्रैक करता रहता, ठीक है। बट ये नहीं है तो ये क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करता रहेगा, बट ये इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। क्यों, बिकॉज ये ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज एक ऐसा रेस्पॉन्स 0 नहीं हो रहा जो 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इसको 0 करना है, और ये 0 होगा तभी भैया आपको एरर चेक करना होगा, ठीक है। सो स्टेबल सिस्टम ये बात हो गई कि ओनली दिस स्टेडी स्टेट एरर चैप्टर इज ओनली applicable is only dedicated to only stable systems।
सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो द इंजीनियर मस्ट चेक द सिस्टम फॉर स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड देन ही शुड कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस इन द डिज़ाइन. ठीक है, एनालिसिस के टाइम पे उसे पहले स्टेबिलिटी को चेक करना है, फिर उसके बाद स्टेडी स्टेट एरर चेक करना है. इसीलिए मैंने पहले स्टेबिलिटी पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको स्टेडी स्टेट एरर पढ़ा रहा हूँ, जो कि एक कन्वेंशनल तरीका नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर बुक में पहले स्टेडी स्टेट एरर दिया रहता है और उसके बाद स्टेबिलिटी का चैप्टर बहुत ही बाद में आता है. सो सबसे पहला मेन कंसेप्ट जो है वो स्टेबिलिटी ही है. ठीक है.